Today's topic is what is a relation? Relation यानी रिलेशन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हमें रिलेशन समझना है तो हमारे पास अगर कोई भी दो सेट दे रखे हैं, इफ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 4 5 6, हमने कहा कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने बना लिया 1 4। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बन गया। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि अगर हमने कहा कि ए रिलेशन बी, तो ये कोई भी डेफिनेशन हो सकती है कि ए सच दैट बी डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय, या हम कह सकते हैं कि सच दैट ए इज द डिवाइजर ऑफ बी। ए रिलेशन बी हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। तो रिलेशन आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज डिवाइजर ऑफ बी। और ये आएंगे कहां से? इस वाले सबसेट में से। डिवाइजर मतलब ए से बी डिविजिबल हो। तो अगर हम देखते हैं तो 1 से 4 डिविजिबल है 1 4, 1 से 5 डिविजिबल है, 1 से 6 डिविजिबल है। 2 के केस में 2 4 एंड 2 6। 3 के केस में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 3 6। The relation is the subset of Cartesian product in which there is a relation between the elements A and B। ठीक है, अगर कोई भी डेफिनेशन हमें दे रखी है ए और बी की, उसके अकॉर्डिंग जो हम ये सबसेट फॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज द रिलेशन। एक रिलेशन ये हो गया। इसी में एक दूसरा रिलेशन ये भी हो सकता है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू 2b। अगर ये रिलेशन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, हम इनमें से देखेंगे कि ये इसको कैसे सेटिस्फाई करता है। तो R2 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 4 नॉट सेटिस्फाइड, 1 5 नॉट सेटिस्फाइड, 1 6 नॉट सेटिस्फाइड, 2 4 नॉट सेटिस्फाइड। तो इसमें कोई भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आर रिलेशन दैट इज अ नल रिलेशन। बट अगर यही रिलेशन R3 इस तरीके से दे रखा होता a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल्स टू b बाई 2। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ से डेफिनेशन देखें b बाई 2, b का हाफ यानी 4 का हाफ ये हो गया, तो 2 4 फिर 3 6। इसके पास सिर्फ दो एलिमेंट हैं ये, तो ये कहलाता है हमारा रिलेशन। और इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में कोई भी एक रिलेशन जो भी हमने डिफाइन कर रखा है अकॉर्डिंगली वो रिलेशन होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें होती हैं कि डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन R1 हमारे पास ये वाला था। अब इसके अंदर अगर हमें डोमेन बताना है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज नोन एज डोमेन। यानी अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन में कौन से वैल्यूज आएंगी? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। 1 रिपीट हो रहा है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो गया। दूसरी बारी में 2 है तो एक बार 2 आ गया, और तीसरी बारी में 3 है। तो दिस इज द डोमेन। और रेंज क्या होगी?
second element of the relation means 4, 5, 6, बस ये हमारी रेंज हो गई। यानी डोमेन और रेंज होती क्या है, अगर हम इसको एक एरो डायग्राम से समझ लें कि डोमेन और रेंज होती क्या है और रिलेशन होता कैसे है। हमने कहा था कि एक सेट है हमारे पास ए और एक सेट है हमारे पास बी। हम इस इन दो सेट्स के अंदर मान लो हमारे पास इस ए के पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं और इस वाले के पास हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं 5 और 6। अब ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, जैसा कि कल हमने एरो डायग्राम बनाया था, 1 की रिलेशन इसके साथ, 2 की रिलेशन इसके साथ, 3 की रिलेशन दोनों के साथ और 4 की रिलेशन भी दोनों के साथ। ये तो हमारे पास जो डायग्राम है ये ए क्रॉस बी। लेकिन अगर हम एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये सेट हो गया ए, ये सेट है बी, इसके अंदर 1 2 3 4 और इसके अंदर 5 और 6। अब हम कह रहे हैं कि रिलेशन ए टू बी इज इक्वल्स टू ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए इज डिवाइजर ऑफ बी यानी कि बी डिविजिबल है ए से। अगर ये है तो यानी कि 1,5 हमारे पास हो सकता है और 1,6 हो सकता है, 2,6 हो सकता है और 3,6 हो सकता है। अब हमारे पास सिर्फ ये ही एलिमेंट हैं जो आर के अंदर होंगे। क्यों? आर की डेफिनेशन ये है, तो इसके अंदर 1,5, 1 से 5 डिविजिबल है, 1,6, 1 से 6 भी डिविजिबल है, 2 से सिर्फ 6 डिविजिबल है और 3 से 6 डिविजिबल है। तो अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन सिर्फ इतना है। ए सेट कितना बड़ा था हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डोमेन सिर्फ इतना है जो एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर एंड रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि डोमेन और रेंज ए और बी सेट कितने ही बड़े हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन और रेंज डिपेंड करता है फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। these are known as the domain and range of the relation, and on these domain and range and also the relation you can solve the exercise 2.2 of your NCERT book.